प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो अपनी महिमा चाहता है और सबको प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके क्रोध से भागो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अब आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਹਰ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣ। प्रभु यीशु ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड। आज का वचन जो अपने हृदय में रखेगा वो परमेश्वर के नाम से थरथराए और डरता और कांपता हुआ उसकी हजूरी में बना रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आज का वचन आपके जीवन में हलचल पैदा कर देगा। हर चरवाहा, हर एक अगवा परमेश्वर की ओर मुड़ जाए, अपनी आंखें केवल उस परमेश्वर की ओर लगाए जो सृष्टि का करता है, जिसने उसको बनाया है, सिरजा है, आशीष दी है और अपने वचनों को पढ़ने का मौका दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो अपनी महिमा चाहता है, वो सबसे प्रेम करता है। उसके क्रोध से बचो, उसके क्रोध से भागो, क्योंकि जिस पर वो क्रोध करे उसका घराना नाश हो जाता है। वो ये ना समझे कि परमेश्वर को उसने अपने बस में कर दिया है, ना ही वो ऐसा समझे कि उसने प्रभु के वचनों को पढ़ा है, याद किया है, लोगों को प्रचार किया है, दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, चंगा किया है। कुछ नहीं, वो इन बातों को नहीं जानता। वो कहता है कि उसके वचन पर कौन चला है वो ही आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अहिया नबी दर्शी भी हो सकता है और परमेश्वर का दास भी हो सकता है, परमेश्वर का संत भी हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था और जो परमेश्वर कहता था वो करता था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब अहिया नबी के पास यारोबाम ने अपनी स्त्री को भेष बदल कर जाने के लिए कहा और साथ में भेंट ले जाने के लिए कहा, तब उसकी स्त्री जब उसकी चौखट पर ही पहुंची थी तो अहिया नबी, जिसकी आंखें नहीं थी, उसने पहचान लिया कि ये कौन है। तब
अब उसने उसको परमेश्वर की ओर से कही हुई हर बात बता दी, जो यारोबाम के लिए एक दुख भरा संदेश था। हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा सृष्टि के कर्ता की मर्जी से उसको सुना दिया कि यारोबाम का घराना यहोवा नाश करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर कोई अपनी मौत से अपने घर में ही मर जाए या नगर में मर जाए, ये वो खास बात है जो परमेश्वर ने यारोबाम के लिए कही थी और अहिया नबी बता रहा था। हालेलुया। अगर उसकी मृत्यु शहर में नगर में हो तो उसकी देह को कुत्ते खाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से बात है, हमारी ओर से नहीं। अगर कोई मैदान में उसका जन मर जाए, कोई रिश्तेदार हो, उसकी पहुंच में रहना वाला हो, उसके साथ रहने वाला हो, तो उसको आकाश के पक्षी नोच नोच कर खाएंगे। कितनी भयानक बात है, कितनी डरावनी बात है कि बच जाओ उसके क्रोध से, थरथराओ, डरो। यहोवा का संदेश उस वक्त के लिए भी था और आज के लिए भी है। सुनिए, परमेश्वर को जो नहीं मानते और अपनी मंशा पूरी करते हैं, यानी कि आज के युग में भी जो लोग ऐसा करते हैं, यारोबाम की तरह चलते हैं, कपड़े परमेश्वर की ओर से पहनते हैं, जुबान शैतान की चलाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये लोग आज अपनी आंखों से देख लें कि महामारी फैली हुई है और नदियों में लाशें तैर रही हैं और किनारों पर उनको कुत्ते खा रहे हैं। जो फेंक दी गई है मैदानों में, उजड़े स्थानों में, वहां पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हर संत, हर नबी, हर अगवा, हर प्रचारक, हर चरवाहा आज थरथराए कि परमेश्वर का क्रोध उस पर ना आने पाए, उससे डरे, कांपे, क्योंकि उनकी लाशों को देखकर ही उनको अकल आ जानी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आजकल तो लोग इस महामारी से जो मरता है, उसका कोई रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वो उसको पहचानने से ही इनकार कर देता है। कुछ लोग इसलिए कि उनके पास दाह संस्कार के लिए पैसे ही नहीं हैं, इसलिए वो उसकी किस्मत पर मरे हुए को छोड़ देते हैं कि जैसी तेरी किस्मत तू पाए। हालेलुया, दुआ करो ऐसी हालत किसी की ना हो, ऐसा समय किसी परिवार पर ना आए, किसी घराने पर ना आए। हर एक को मरने के बाद इज्जत मिले, दफनाया जाए, जलाया जाए, किसी भी तरह उसका दाह संस्कार किया जाए, ताकि लोग उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये सब कुछ अहिया नबी ने यारोबाम की स्त्री को बता दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया था और उसको ये भी कहा कि जिस बच्चे के लिए तू पूछने आई है, ध्यान से सुनिए, जब तू अपने घर की चौखट पर पैर रखेगी, तेरा बच्चा मर जाएगा।
क्या कोई ऐसी माँ इस बात को सुन सकेगी? कभी नहीं। लेकिन उस स्त्री ने अपने दिल पर, सीने पर पत्थर रखकर उसकी आवाज को सुना, उसके वचनों को सुना, क्योंकि उसके आखिरी वचन जब सुने तो उसके दिल में कुछ हौसला हुआ कि तेरे इसी बेटे को ही कब्र नसीब होगी, इसी को मिट्टी दी जाएगी और लोग इसके लिए छाती पीटेंगे, क्योंकि वो बालक यहोवा को अच्छा लगा था। अब इन वचनों के पहला राजा 14 अध्याय उसकी 11 से 13 आयत तक पढ़िए। यारोबाम के घराने का जो कोई नगर में मर जाए उसको कुत्ते कुत्ते खाएंगे, और जो मैदान में मरे उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने ये कहा है, इसलिए तू उठ और अपने घर जा, और नगर के भीतर तेरे पांव पड़ते ही वह बालक मर जाएगा। उसे तो समस्त इस्राएली छाती पीट कर मिट्टी देंगे। यारोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यारोबाम के घराने में से उसी में कुछ पाया जाता है जो यहोवा इस्राएल के प्रभु की दृष्टि में भला है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का, परमेश्वर का वचन जब सुनाया जाता है तब हमारा हृदय कांप उठता है, आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, वचन बोला नहीं जाता, जुबान थरथराती है। क्या किया जाए? परमेश्वर का हुक्म मानना जरूरी है। अपनी मजबूरी नहीं दिखानी, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। जो वो कहेगा वो हमें कहना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर कोई सुन सकता है तो सुने, अगर नहीं सुन सकता तो अपने कानों में उंगलियां डाल ले। लेकिन वो ये ना सोचे कि उसके कानों में उंगलियां डालने से उसका आने वाला समय अच्छा होगा। नहीं, जो कुछ उसने किया है उसके आगे आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दुआ करो, दीन बन जाओ, हलीम बन जाओ, ताकि जब ये मिट्टी का बर्तन जो तुम और हम हैं टूटे तो ठीकरा ना बने, किसी के काम आए। मिट्टी में दफनाया जाए या जलाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं जानता कि वो कहां है। ज्यादा घमंड मत करो, ज्यादा पखंड मत करो, ज्यादा अहंकार मत करो, ज्यादा संस्कार मत करो। परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, उसकी स्तुति आराधना करो, दीन बनो, किसी का नुकसान मत करो, किसी को गलत रास्ते पर मत चलाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर जिसने ये वचन जो स्वर्ग की ओर से लिखाए गए हैं, ये वो मन्ना है जो इजरायलियों को खाने को दिया जाता था। आज आपके घर घर में ये पहुंचाया जा रहा है। तब लोग भूखे थे, आज लोग प्यासे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यारोबाम ने बहुत पाप किए हैं और प्रजा इजराइल से भी बहुत पाप कराए थे। इसी कारण यारोबाम का घराना नाश किया जाएगा और इजराइल के लोगों को परमेश्वर तितर बितर कर देगा। यानी कि जो देश उनको दिए हैं उनमें से उनको निकाल देगा। हालेलुया, और खदेड़ देगा जिन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना है और यारोबाम के पीछे लगकर मूर्ति पूजा की थी, अशेरा नाम देवियों की पूजा की थी, जब इजरायली यारोबाम के राज्य में थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं को दंडवत किया।
और उनकी उपासना की। उन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़कर उनको यहोवा के बराबर दर्जा दे दिया था। उन्होंने मूर्ति पूजा की थी। उस समय उन्होंने बछड़े बनाए थे जो यारोबाम ने बनाकर उनको दिए थे। हालेलुया। और ऐसा राजा उनके काबिल नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को नहीं माना था। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर यहोवा का वचन अहिया नबी के द्वारा यारोबाम की स्त्री को मिला कि यारोबाम का घराना नाश कर दिया जाएगा और इजरायलियों को उनके पापों की सजा मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और परमेश्वर उनके लिए ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उनको चुन चुन कर सजा देगा। हालेलुया। क्योंकि केवल परमेश्वर उन्हीं को बचाएगा जिन्होंने उसकी आज्ञा को माना, उसकी विधियों पर चले और परमेश्वर को नहीं छोड़ा। क्योंकि जिनको परमेश्वर प्रेम करता उनको देशों में बसाया ताकि वो फूले फले और धरती पर एक ऐसी जाति बन जाए जो दूसरी जातियों से अलग हो। लेकिन इन्होंने परमेश्वर को तुच्छ जाना। अब इन बातों का जिक्र पहला राजा 14 अध्याय उसकी 14 से 16 आयत तक पढ़िए। फिर यहोवा इस्राएल के लिए एक ऐसा राजा खड़ा करेगा जो उसी दिन यारोबाम के घराने को नाश कर डालेगा। परंतु कब? ये अभी होगा, क्योंकि यहोवा इस्राएल को ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया जाता है, और वह उनको इस अच्छी भूमि में से जो उसने उनके पुरखाओं को दी थी उखाड़ कर महानंद के पार तितर बितर करेगा। क्योंकि उन्होंने अशेरा नाम मूर्तें अपने लिए बनाकर यहोवा को क्रोध दिलाया है, और उन पापों के कारण जो यरोबाम ने किए और इस्राएल से कराए थे, यहोवा इस्राएल को त्याग देगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस घराने को अपने वचन सुनाने का अवसर दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ताकि ये वचन, ये मन्ना जो पवित्र भोजन है, दुनिया की छोर तक पहुंचे। जो यीशु को नहीं जानते, परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते और नहीं मानते, चाहे वो इस धरती पर क्यों ना हो, उनके मनों को दीन करे, हलीम करे, बदल डाले। जब वो इस भोजन को अपने कानों के द्वारा सुने और चखें और दिल में उतारे, तो उनके दिल के हृदय छिद जाएं, खुल जाएं दरवाजे उनके, और परमेश्वर को वो अपने भीतर आने दें ताकि आने वाले समय से वो बच जाएं। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब यारोबाम की स्त्री ने सब कुछ सुन लिया, तब अहिया नबी ने उसको कहा कि जा अपने घर वापस चली जा। अब वो एक माँ जिसको मालूम हो गया कि जब वो गांव में पहुंचेगी, अपने नगर में पहुंचेगी, अपने घर की चौखट पर पैर रखेगी, उसका बेटा मर जाएगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी कोई समझ सकता है, कोई जानता है? जिस स्त्री ने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा, पल पल के लिए उसके लिए दुआ मांगी होगी कि परमेश्वर इसको जीवन दे, लंबी आयु दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन आज जब वो चौखट पर पैर रखेगी, उसका बेटा मर जाएगा, वो क्या सोचती होगी, क्या कर रही होगी, किसको गालियां दे रही होगी? अपने पति को या इजरायलियों को वो कोस रही होगी, उन देवी देवताओं को जो उस समय बछड़े बनकर, अशेरा बनकर उन लोगों के बीच में वास करते थे, क्योंकि सब नर पिशाच थे।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब बेचारी भरे मन से, टूटे दिल से, आंसुओं को बहने देते हुए वो वापस घर की ओर चल रही थी। चलती वो अपने घर की ओर पहुंचने वाली थी। वो सोच रही थी कि अपनी देहरी पर, दहलीज पर, चौखट पर पांव रखूं कि ना रखूं। अगर वो वापस चली जाती, पांव ना रखती, तो उसका बेटा बच जाता। हो सकता है उसका पांव धरती पर, चौखट पर पड़ने के लिए परमेश्वर ने उसके मन को उलझा दिया था कि वो केवल सोच में उलझी रहे और उसका पांव उसी चौखट पर पड़ जाए और उसका बेटा मर जाए। जा वो ये सोचकर चौखट पर पांव रखी कि शायद उसका वहम ना हो, उसका बच्चा जीवित रहे। उसने चौखट पर पांव रख दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जल्दी से दौड़कर अपने बेटे से मिलना चाहती हो और घर के अंदर उसका पांव पड़ जाए, या उसके पति ने उसको हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लिया ताकि जल्दी से पूछे कि नबी ने उसके बेटे के लिए क्या कहा है, और उसका पांव चौखट पर पड़ जाए और उसका बेटा मर जाए। अब क्या फैसला हम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। फैसला परमेश्वर करता है, उसी का फैसला हमको मंजूर करना पड़ेगा। हालेलुया। उसका पांव जैसे ही चौखट पर पड़ा, उसका बेटा मर गया और वो अपने ख्यालों में खोई हुई होश में आ गई, चीखने चिल्लाने लगी होगी, रो रही होगी और सब कुछ अपने पति को बता दिया कि तेरी गलती से आज तेरा घराना नाश हो रहा है और तेरा बेटा तेरे सामने, तेरे हाथों में मर गया है। लेकिन अब समय निकल चुका था, कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि जब रस्सी जल जाए तो वो दोबारा रस्सी नहीं बनती। केवल जैसा उसमें बल है वो वैसा ही रह जाता है, वो सीधी नहीं हो सकती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये बातें परमेश्वर की ओर से ही हैं, हमारी ओर से कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो उसको कहा था कि तेरे बेटे के मरने पर सब इजरायली छाती पीटेंगे, रोएंगे, क्योंकि तेरे बेटे में परमेश्वर ने कुछ अपने लिए देखा था, अच्छा देखा था। और वही यारोबाम का बेटा परमेश्वर से प्रेम करता होगा, क्योंकि एक बीज घराने का तो लग जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और उसी को केवल मिट्टी दी गई थी, क्योंकि ये सब परमेश्वर की मर्जी से हुआ था, उसी के वचन के अनुसार हुआ था। यारोबाम का घराना नाश कर दिया गया क्योंकि यारोबाम भी मर गया था। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी आज का वचन पढ़ेगी, पहला राजा उसका 14 अध्याय, उसकी 17 और 18 आयत को। तब यारोबाम ने की स्त्री विदा होकर चली और तिर्जा को आई, और वह भवन की डेवढ़ी पर जैसे ही पहुंची कि वह बालक मर गया। तब यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने अपने दास अहीजाज नबी के से कहलाया था, समस्त इस्राएल ने उसको मिट्टी देकर उसके लिए शोक मनाया। प्रेज लॉर्ड। अब हम क्या कह सकते हैं? समय बहुत बुरा चल रहा है, यीशु मसीह नजदीक आ रहा है। इन बातों को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर ये बातें रुक जाएं, ये महामारी रुक जाए या ये लड़ाई झगड़े थम जाएं, तो यीशु का आना नहीं होगा। इसलिए जो होता है इसको होने दीजिए, लेकिन परमेश्वर से अपने लिए दुआ कीजिए कि हे परमेश्वर, मैं अपनी गलतियों को मानकर तेरे आगे अपना सर झुकाता हूँ, दीन कर होता हूँ और
तेरे वचन को ईमानदारी से लोगों तक पहुंचाता, तब आपका घराना यारोबाम के पुत्र की तरह बना रहेगा, जिसको सब इजरायलियों ने रो रो कर मिट्टी दी, कब्र में पहुंचाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣ ਔਰ ਵਧਨ ਫੁੱਲਣ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। सबको जय मसीह की।